डिस्कस किया था टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जिसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एटम में जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की मूविंग से जो एनर्जी, सारा जो है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एनर्जी को हम किस में शो करते हैं, ई में या यू में, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल्स या कैलोरी, या जूल्स को हम आजकल किलो जूल्स कहते हैं। तो एक्चुअल इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम किसको करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम है उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो चेंज आ रहा है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास सिस्टम है, अगर मैं इसके नीचे बर्नर लगा दूं, इसके नीचे मैं बर्नर लगा के इसको हीट करूं, तो इसका जो है एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फर्स्ट को मैं इसको बर्नर लगाया, इसको मैंने 30 किलो जूल्स हीट दिया, तो 30 किलो जूल्स क्या हो गया, इसका एनर्जी बढ़ गया। अब ये 30 किलो जूल्स को क्या कर सकता है, अपने अंदर स्टोर भी कर सकता है, या फिर इस 30 जूल से कोई वर्क कर सकता है। तो अगर हम कहेंगे हमारे पास सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, U1 है, मतलब इनिशियल एनर्जी है। उसको मैंने हीट दिया, हीट 30 जूल का उसको मैंने हीट दिया, 30 हीट के जूल देने के बाद इसकी एनर्जी क्या हो गई, U2। अब मुझे पता नहीं है कि U1 कितना है, U2 कितना है, मुझे ये पता नहीं है, लेकिन जो चेंज आया है उसको मैं लिख सकता हूँ U2 माइनस U1। मैंने कितने का दिया है, 30 का। मतलब जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है उसका जो एनर्जी है पहले से 30 क्या हो चुका है, जूल्स बढ़ चुका है। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो U2 माइनस U1 को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा U। मतलब डेल्टा U को हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एटम में अंदर भी अगर आप एटम की एनर्जी देखोगे, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो है वो मोशन है, न्यूक्लियस उसकी अट्रैक्शन, रिपल्सिव फोर्सेज, अट्रैक्टिव फोर्सेज, ये बहुत मुश्किल है इसको कैलकुलेट करना। तो सिर्फ जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो मेरा सिस्टम इस इनिशियल में क्या था, U1 उसकी कुछ एनर्जी थी, और मैंने उसको 30 जूल्स क्या किया, हीट दिया, तो इसका एनर्जी क्या होगा, इंटरनल इंक्रीज हो गया। तो जो आपने हीट दिया उसके वजह से जो एनर्जी चेंज हुआ तो वो U2 तक पहुंच गया। तो U2 माइनस U1, ये इसका क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जीज को हम लिखते हैं डेल्टा U। और मतलब किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को आप दो वे से चेंज कर सकते हो। एक क्या कर सकते हो, आप इसको हीट देते हो, दूसरा क्या है, उस पर आप क्या करते हो, वर्क करते हो। देयर आर द टू मेथड्स बाय विच यू कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए आप दो काम कर सकते हो, या तो उसको आप हीट दे सकते हो, या फिर उस पर आप वर्क डन कर सकते हो। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखें तो ये है डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल किससे है, Q, यानी हीट गिवन टू द सिस्टम। जब आप सिस्टम को हीट दोगे तो सिस्टम का जो इनिशियल एनर्जी U1 है वो कहाँ जाएगा, U2 तक पहुँच जाएगा, प्लस वर्क, या सिस्टम पे आप वर्क करो, ये चीज़ है। अब जो Q है ये हीट है, हीट की Q है। अब जो Q है, अगर सिस्टम को आप हीट दे रहे हो तो Q की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। अगर सिस्टम से आप हीट को निकाल रहे हो तो Q की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। मतलब Q पॉजिटिव भी होता है और Q नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ मैं इक्वेशन को डिफरेंट में लिखूंगा, डेल्टा U। अब देखो मेरे पास सिस्टम है, इस सिस्टम को मैं क्या कर रहा हूँ, 20 किलो जूल्स क्या कर रहा हूँ, इसको मैं हीट दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लस Q, 20 किलो जूल्स को हीट दे रहा हूँ, और इस पे जो सिस्टम है, सराउंडिंग है, सराउंड क्या कर रहा है, इस पे 20 किलो जूल्स का वर्क भी कर रहा है। अब यहाँ देखो, आप एक तो बाहर से हीट भी दे रहे हो, उसके इंटरनल हीट को बढ़ा भी रहे हो, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहे हो, और बाहर से क्या कर रहे हो, वर्क भी कर रहे हो। मतलब हीट भी एब्जॉर्ब हो रहा है और सिस्टम पे वर्क भी हो रहा है। तो जब भी हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम तो Q की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। तो वर्क डन भी क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, और वर्क डन नेगेटिव। अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, मतलब
सराउंडिंग सिस्टम पे काम कर रहा है तो वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव। अगर सिस्टम सराउंडिंग पे काम करता है तो वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव। यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या किया, 20 जूल एनर्जी दी, मतलब सिस्टम ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो क्यू क्या है? पॉजिटिव। और 20 किलो जूल्स का मैंने वर्क भी किया, किसके? सिस्टम के ऊपर। जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम तो क्या होता है? पॉजिटिव। सो ये क्या हो जाएगा? ये तो मैंने 20 जूल का इस पर काम हीट दिया और 20 जूल का मैंने काम, ओवरऑल क्या होगा? +40। ये दूसरा इक्वेशन है ये, इसको अब मैं 20 जूल का इसको हीट दे रहा हूँ और ये क्या कर रहा है? ये जो सिस्टम है ये क्या कर रहा है? 10 किलो जूल से क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो हीट आपने दिया सिस्टम को, तो सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, तो क्यू की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। लेकिन सिस्टम ने काम किया किस पे? सराउंडिंग पे। जब भी सिस्टम सराउंडिंग पे काम करेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो आपने कितना हीट दिया? 20 हीट दिया प्लस, और सिस्टम ने कितना काम किया? -10। तो ओवरऑल कितना बच गया? 10 किलो जूल्स। इसकी जो है वो इंटरनल एनर्जी चेंज है। दूसरा इसका फॉर्म देखो, डेल्टा U इज इक्वल, मैंने सिस्टम से 20 किलो जूल्स एनर्जी बाहर निकाली। जब भी सिस्टम एनर्जी लॉस, हीट लॉस करेगा तो Q की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। और उसके अलावा सिस्टम पे आपने, सिस्टम में 20 जूल एनर्जी रिलीज किया और सिस्टम ने 20 किलो जूल्स वर्क भी किया, तो सिस्टम ने हीट लॉस किया तो इसकी वैल्यू नेगेटिव है, और सिस्टम ने वर्क भी किया तो वर्क की वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। ओवरऑल कितना चेंज आया? -20 -20 कितना आ गया? -40 चेंज। तो ये जो इक्वेशन है इसको आप ऐसे लिखते हो, डेल्टा U इज इक्वल Q + W। ये गलत है, क्योंकि Q नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जो वर्क है वो पॉजिटिव भी होता है, इसीलिए मैंने इसको इस तरह लिखा है। डेल्टा U इसको +-Q, +- मतलब क्या है? डेल्टा U प्लस तब होगा जब आपका सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा। डेल्टा U - Q कब होगा? जब सिस्टम हीट लॉस करेगा। W प्लस कब होगा? जब सिस्टम पे वर्क होगा। W माइनस कब होगा? जब सिस्टम एक्सपेंड करेगा, मतलब वर्क करेगा सराउंडिंग। अब आते हैं इस पे, हीट। हीट क्या है? द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आप सिस्टम को देते हो। तो हमने कहा कि इन सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को आप 2 वे से चेंज कर सकते हैं। एक क्या है? सिस्टम को आप हीट दे दो, नंबर 1। दूसरा, सिस्टम पे आप क्या करो? वर्क करो। 2 वेज हैं जिससे आप इंटरनल एनर्जी आप सिस्टम को इंक्रीज करते हो। ये 2 चीज़ें। अब आते हैं उसके बाद वर्क डन पे। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या है? आपने फोर्स लगाया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे कि ये मेरे पास लाइटर है, ये लाइटर है। अब मैं इस पर क्या कर रहा हूँ? ऐसे इस पर फोर्स लगा रहा हूँ। तो जब मैंने इस पर फोर्स लगाया, मतलब मैंने अपना एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र किया। तो मैंने इस पर से फोर्स लगाया तो मैंने अपना एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र किया, और इसी एनर्जी से क्या किया है? अब वो मूव कर रहा है, मतलब कोई वर्क कर रहा है। तो वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। मतलब आप किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स लगाने की वजह से वो चीज़ क्या करता है? वर्क करता है। मतलब मैंने इसको ऐसे धक्का दिया, इस धक्का देने से क्या होता है? ऐसे किया तो मैंने इस पर फोर्स लगाया, मैंने अपना एनर्जी इसको दिया तो मेरा एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हो गया। अब जो ये क्या कर रहा है? इसी एनर्जी से क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है। तो वर्क डन को हम कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और इनटू न्यूटन मतलब फोर्स अप्लाई किस पे हो रहा है? एक एरिया पे, एक डिस्टेंस पे, जिसको हम क्या कहते हैं? मीटर। न्यूटन इनटू मीटर, ये है वर्क डन। अब हम थर्मोडायनामिक्स यानी केमिस्ट्री में हम किसको यूज़ करते हैं? क्योंकि वर्क डन मुख्तलिफ टाइप के हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क हैं, मैकेनिकल वर्क हैं, डिफरेंट टाइप्स के वर्क हैं। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में जो हम वर्क डन यूज़ करते हैं वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क, मतलब प्रेशर फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट किसकी होती है? वॉल्यूम। ये देखो, हम कहते हैं PV टाइप ऑफ वर्क।
तो केमिस्ट्री में हम किसकी बात करते हैं? पीवी टाइप ऑफ वर्क। पीवी मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में। देखो, अगर मेरे पास एक ये गैस सिलेंडर है, उसमें गैस भरा हुआ है और ये ऊपर पिस्टन है, इसमें ये एक गैस है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे वर्क डन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पिस्टन पे क्या होते हैं, ऐसे यहाँ वेट रखे होते हैं। पिस्टन पे क्या है? वेट है। ये जो इसको यहाँ साफ, ये मेरा एक सिस्टम है, उसमें ये इसका पिस्टन है, ये अंदर इसमें गैस भरा होगा, गैस का कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ प्रेशर होगा, ये है। अब इसके ऊपर क्या है, यहाँ ऐसे मैंने वेट रखे हुए हैं, इस पिस्टन के ऊपर वेट है। अब मैं यहाँ दो काम कर सकता हूँ। अगर मैंने एक और वेट यहाँ से इसके ऊपर रखा, एक और वेट यहाँ से इसके ऊपर रखा, तो जब इसके ऊपर मैंने वेट रखा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा, जिससे मेरा जो गैस है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, छोटा। मतलब इसके ऊपर जब मैं वो एक और वज़न रखूँगा तो गैस क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो मतलब जो चेंज इन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। मतलब मैंने तो फोर्स लगाया, गैस ने, आपने क्या वेट रखा, वेट रखने से गैस क्या हो गया, कंप्रेस, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया ना। तो मतलब वर्क किसने किया, आपने, मतलब सराउंडिंग ने किस पे काम किया, इस पे। जब भी सराउंडिंग क्या करता है, सिस्टम पे क्या करता है, तो ये गैस क्या होता है, कंप्रेस। जब ये गैस कंप्रेस होता है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो मतलब हम कहेंगे डेल्टा वी क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कब, जब भी सराउंडिंग सिस्टम पे काम करेगा तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, कंप्रेस। कंप्रेस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये, तो हम कहेंगे कम, जब भी गैस कंप्रेस होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा वी नेगेटिव। दूसरा मेरे पास क्या चक्कर है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक वेट उठाता हूँ, या फिर ये यहाँ से मैंने एक वेट उठा लिया, दो वेट उठा लिया, अब ये हल्का हो गया। अब जब गैस, मेरा गैस जो है वो, अगर गैस को मैं यहाँ से हीट करूँ तो गैस की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ये इंटरनल एनर्जी क्या कर सकता है, गैस अपने अंदर स्टोर भी कर सकता है, या फिर इस इंटरनल एनर्जी से क्या कर सकता है, वो इस जो पिस्टन को है वो ऊपर की तरफ ढका देता है। जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, सिस्टम का बढ़ जाएगा, मतलब गैस क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। तो इसको ध्यान में रखना, एक्सपेंशन कब होगा और कंट्रैक्शन कब होगा। एक्सपेंशन कब होगा, जब सिस्टम सराउंडिंग पे काम करेगा। तो जब एक्सपेंशन होगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो एक्सपेंशन में क्या होगा, डेल्टा वी क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यहाँ हमें एक चीज़ नज़र आ रहा है, जब भी प्रेशर सिस्टम किस पे लगा रहा है, सराउंडिंग पे, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब सराउंडिंग प्रेशर लगा रहा है सिस्टम पे, फिर भी कंप्रेस हो रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब ये भी प्रेशर यहाँ क्या है, फोर्स है, किस पे अप्लाई हो रहा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट या एरिया है। तो अब मैं लिख सकता हूँ जो वर्क डन है, यानी वर्क डन W है, W किससे इक्वल है, मैंने कहा कि W क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये है। और हमने कहा कि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, ये मीटर। अब इसकी जगह फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसको देख रहे हैं। तो हमने कहा कि गैस के हिसाब से फोर्स कौन होगा, प्रेशर होगा। प्रेशर क्या है, फोर्स